ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो दीदी? बहुत अच्छे, आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ दीदी। गुड आज दीदी एक नए सवाल के साथ जुड़ना चाहूँगी। जी। दीदी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को साइंस की एजुकेशन दे रहे हैं, मैथ्स, आर्ट्स, गेम्स, हम उन्हें सब कुछ पढ़ा रहे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ कमी है। जैसे कि मुझे लगता है कि जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उनकी या जो मेंटल स्ट्रेंथ बननी चाहिए वो इन सब सब्जेक्ट्स में पूरी नहीं हो रही। तो उनको हम किस तरीके से एक अच्छी परवरिश दें कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि अपने जीवन से तो मैंने यही सीखा है कि परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी। राइट। तो कैसे अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं? जी, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप चाह रहे हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने तो कौन सा एक्शन यानी कौन सा रिएक्शन उनके थ्रू होता है। जैसे सिचुएशन आई, क्या वो रोने लगते हैं, क्या वो अपनी स्टडी को गिव अप कर देते हैं, क्या पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो आप किस तरीके से उनको वीक समझ रहे हैं कि इमोशनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं इमोशनली जो आपने देखे हैं बच्चों के अंदर और उन पर काम करना चाहिए। दीदी जैसे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में, तो फिर हम कैसे उसकी इस आदत को छुड़ाएं? पहले तो उस समय बच्चा जब रो रहा है तो उसको पूछना होता है कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। अगर आप डायरेक्ट रोते हुए कोई एक है चुप हो जा, इसमें तो आप भी यदि हो और कोई वजह होगी तभी आप रो रहे होंगे। तो हर एक का, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, मन तो सबका बच्चा है ना। बड़े होकर के भी आप देखें कौन से लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ जी। वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि जो मन बच्चा है उसको कभी ट्रेन किया ही नहीं। ना बचपन में किया ना बड़े होकर के किया। तो इसलिए चाहे बुजुर्ग हैं बड़े हैं, हर कोई इस दौर से गुजर रहा है। तो वो क्यों गुजर रहा है? क्योंकि कभी जैसी मन को वो बात बुरी लगी या मन को समझ नहीं आ रही है, तो कैसे अपने मन को गाइड करना चाहिए उस समय, ये ज्ञान ना तो किसी के पास था ना किसी ने दिया। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक हम रह गए हैं। तो जब भी रोना आ रहा है तो रोने की वजह तो कुछ है। या तो बच्चों का टीवी जबरदस्ती बंद करा दें या मोबाइल ऑफ करा दें, तो भी बच्चा रो के अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है। नहीं तो उसमें फिर आपको देखना होगा क्या वो टीवी सारे दिन देख रहे हैं। अगर वो अपनी स्टडी कर रहा है, पार्टिसिपेट भी उसने किया, फैमिली टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन अब उसको यदि लगता है कि थोड़ी देर के लिए टीवी देखना चाहिए तो सही है, क्योंकि आप अपने बच्चे को बाहर तो कहीं ऐसे भेजेंगे नहीं, है ना। और कई बार पेरेंट्स बड़े होते हैं तो बात भी क्या करेंगे, आप भी उनसे क्या बात करेंगे। तो बच्चे को लगता है थोड़ी देर के लिए अपना मनचाहा टीवी देख लो, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम करना चाहिए। मैं भी यही कह रही थी दीदी, पर टाइम फ्रेम के बाद भी बच्चा अगर कहे, क्योंकि मैंने देखा है कि ना एडिक्शन है। जैसे मैंने कई माँ बाप का भी एक्सपीरियंस सुना है कि बच्चा खा रहा है, उसको होश ही नहीं है उसने कितना खा लिया टीवी के साथ या मोबाइल के साथ, क्योंकि इतना उसके ब्रेन पे वो इंजॉय कर रहा है, वो उतनी इंजॉयमेंट में है कि खाने का उसको वो नहीं है। नहीं, वो तो फिर देखिए रूल सेट करना पड़ेगा कि अगर आप भी टीवी देखते हो, खाना खाते हैं, तो बच्चा आपसे सीख रहा है। अगर आप अपने घर में ये रूल ही बना लें कि भाई खाना तो हम जब खाएंगे कोई ना मोबाइल देखेगा ना टीवी देखेगा, जब खाना खा रहे हैं तो हम साइलेंस में खाएंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम कितनी अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं, कि मन के अंदर कोई हम अफर्मेशन ले सकते हैं। घर में आप ही जैसे घर में है जो नारी होती है वो मदर और वाइफ का दोनों रोल अदा करती है, तो वो खुद डिसाइड करे कि आज जब भी हम डिनर पर बैठेंगे, ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइम आपको लंच एंड डिनर पर बोलना है। पहले एक टाइम की वो प्रैक्टिस करनी है, वो टेस्ट देना है कि जब हम खाना खाएं तो आज हम ये वाली अफर्मेशन आई एम पीसफुल सोल हम कितनी बार काउंट करते हैं ना, कितनी बार उसमें रहते हैं। उसमें फिर कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं कि बच्चे ऐसे विजुलाइज करें कि आप सागर के किनारे आपकी डाइनिंग टेबल है और हम सब वहाँ खुले आसमान के नीचे खा रहे हैं, तो ऐसा विजुलाइज करते हुए हम ये खाना खाएंगे और फिर सब अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे। तो बाहरी तौर पर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो उनका मन है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको कभी डिजाइन ना हमने किया ना दूसरे कर पा रहे हैं। तो अब जैसे आपने ही ये टेक्निक सीख ली कि अरे हाँ, खाना खाते हुए मैं अफर्मेशन ले सकती हूँ, विजुलाइजेशन डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी बच्चे, चलो आप बताइएगा कि हैप्पीनेस क्या है, कोई एक टॉपिक दे दिया खाना खाते हुए कि आप हैप्पीनेस के बारे में सोचो खाना खाते हुए, तो देखिए खाने के साथ साथ आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशंस भी जा रहे हैं, जो चिंतन आप कर रहे हो, तो शक्ति आपको मिलेगी, वो खुशी मिलेगी। उसके बाद फिर रात को सोने से पहले, अब तुरंत बच्चा बताएगा खाना खाने के बाद, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं बच्चे हम रात को सोने से पहले ये डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप कुछ अंदर के इनर जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी को डेवलप करने के जो टूल्स हैं कि अंदर से आप स्ट्रॉन्ग कैसे बने, अगर उसको लेकर के चलेंगे, पहले तो आप खुद करें, पेरेंट्स वो करें, उनको भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो इमोशनली वो भी वीक है ना, मेंटली सब थके हुए हैं। तो आप अपना, क्योंकि अपना है मेरा है,
तो मेरे को देखते हुए और ज्यादा हम विचलित हो जाते हैं। तो पहले तो मेरा मन है, उसके बाद ये सब मेरे हैं। चाहे वो बच्चा है, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे स्टूडेंट है, वो जो भी है सब फिर मेरे की तो कहानी बहुत लंबी है। छोटी सी बात पूछना चाहूंगी, जैसे अगर बच्चा विजुअलाइजेशन नहीं समझ पा रहा या हम कोई हल्की बातचीत भी कर सकते हैं, मतलब टीवी अवॉइड करना चाहिए खाते हुए, और अगर बच्चा एक टाइम फ्रेम के बाद टीवी देखने बच्चे की देखिए एज देखनी पड़ेगी आपको। वैसे भी बच्चे में विजुअलाइजेशन की पावर है। यदि आप बचपन से ही बुद्धि को भी थोड़ा सा यूज करवाएं तो शायद वो अपनी बुद्धि से ठीक से विजुअलाइज करेगा। मान लीजिए बच्चे को स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, उसमें भी तो आप उसको बच्चे को कह रहे हैं, वो घबरा रहा है। यदि आप विजुअलाइजेशन डाल देते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप ऐसा देखो, सिर्फ आप ही हैं, आपको प्राइज मिल रहा है, उस समय भी आप बुद्धि की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो हर कोई ना बुद्धि को यूज करना भूल गया है, हर कोई मन को यूज कर रहा है ना। और मन जो है स्थिर होता नहीं है, एक ही सेकंड कहीं टिकेगा, उसके बाद नेक्स्ट उसको कुछ चाहिए। तो मन में तो लगातार विचार आते हैं। तो बुद्धि से यदि विजुअलाइज करते हैं तो मन काफी हद तक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि बुद्धि विजुअलाइज कर लिए ये मैं चाहती हूँ, ऐसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स होती है। हाँ, क्योंकि मैं वो चाह रही हूँ ना, तो बुद्धि मेरी देख रही है उस दृश्य को, तो उसमें फीलिंग्स है, वहां आप जुड़ जाते हो। तो फिर मन को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन समय मन जो है अफेक्टेड होता है लोगों से ना, चीजें जो हो रही, वो जो माहौल है, जैसा वो समय चल रहा है, तो समय की मार हमारे मन पर पड़ती है, तो मन कमजोर पड़ता है। अंदर से वो कुछ और इच्छा लिए हुए था और इधर से मन का प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसी बुद्धि से यदि आप काम लेंगे तो बुद्धि के 3 काम है, परखना, विजुलाइज करना, निर्णय करना। तो यदि आप भी ये सोचते हैं कि हमें 15-20 मिनट खाना खाना है, तो पहले परखें आज बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और उसकी अकॉर्डिंग ही आप उसको अफर्मेशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप छोटी सी विजुअलाइजेशन देंगे कि ऐसा आप फील करें किसी हिल स्टेशन पे गए, एक पहाड़ पर सिर्फ आप ही बैठे हैं और आपके पीछे एक एंजल है और आप खाना अपनी फेवरेट चीज खा रहे हैं, है ना। तो उनका एक पिक्चर तो वो देनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में होती है, और एक पिक्चर आपको विजुअलाइजेशन की देनी पड़ेगी जिसमें फीलिंग्स हो, नेचर हो, और एंजल अगर हो तो बच्चों को एंजल समझ में आते हैं, तो वो एंजल का जो रूप है, वो पावर है, वो भी वो फील करेंगे। लेकिन हाँ, आप 24 घंटे बच्चे को नहीं सिखा सकते, एक टाइम पर ही आपको फोकस करना है। तो अगर आप डिनर पर कर लें और रात को सोने से पहले कर लें तो काफ़ी हद तक बच्चे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छी टिप है दीदी जी। और मैं ये जानना चाहती, जैसे आपने कहा कि एक टाइम फ्रेम हमने रखा उनका मोबाइल का या टीवी का, उसके बाद भी अगर बच्चा रो के दिखाता है, वो 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तो फिर आपको बार बार उनका रोना तो बंद आप नहीं करा सकते, वो कितने दिन रोएगा ये नहीं पता, लेकिन आपको अपने उस पॉजिटिव सेंटेंस पे रहना है। बेटा हमने डिसाइड किया है ना कि हम इतना ही देखेंगे, उसके बाद तो हमें ये करना है, ये तो हमारे घर का रूल ही नहीं है ना बेटा, ये तो होगा नहीं, अब आप देख लो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जितना पढ़ लेंगे अच्छा है, उतना अच्छा है ना। तो आपको जैसे उसको टीवी में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे कुछ उसके साथ बैठ करके रात को सोने से पहले कुछ उससे बातें करना, कुछ उसको इंटरेस्टिंग बनाना। जैसे देखो पुराने जमाने में होते थे तो घर के सारे सदस्य कैसे शाम को घर में बैठते थे, है ना, सभी आ रहे हैं और सभी क्या महफिल सी घर में, है ना, हो जाती है। अच्छा, जब कभी प्रोग्राम भी होता है, फंक्शन होता है, तब तो कोई टीवी नहीं देखता, हाँ जी, सब भूल जाते हैं ना, तब सारे एक साथ होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कितना अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट हम घर का कैसे बना देते हैं। हाँ जी, तो अभी एक एक बच्चा है, 2-2 बच्चे हैं, पेरेंट्स भी सारे दिन जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भागा दौड़ी चल रही है, तो बच्चे को तो वो एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा ना, तो वो टीवी से ले रहा है, तो उसकी कोई गलती तो है नहीं। तो आपको ही फिर घर में बैठ करके चलो हम लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स को हाँ एक साथ बैठ कर इंडोर गेम्स कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आप बच्चे को ये जरूर पूछें, रोज एक एक्सरसाइज कराएं कि बेटा ये बताओ सारे दिन में अच्छा क्या रहा, अच्छा है ना, आज सबसे अच्छी बात कौन सी थी। फिर दूसरे नंबर पे उस बच्चे को पूछा, अच्छा ये बताओ डिफिकल्टी कहाँ आई, कौन सा काम आपके लिए बहुत कठिन था, तो थोड़ा सा फिर वहां समझाएंगे। जब वो अच्छा बताएगा तो फिर अच्छा क्यों लगा, उसकी भी गहराई में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो उसको अप्रिशिएट भी करना है, फिर थोड़ा सा एड ऑन भी कर देना है, बेटा अगर ये इस तरीके से होता तो एलिवेटेड थॉट्स है ना देने होंगे वहां पर। कि जैसे कल हम अपने एक उसमें गए थे ट्रेनिंग में, तो बड़ा अच्छा था कि सपोज मैं एक नाइफ एक्टिविटी कराई थी कि नाइफ है, तो नाइफ के अंदर आप नेगेटिव पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करो, तो वो एक्सरसाइज दी थी। तो उसमें जैसे नेगेटिव तो सबने बताया कि गला काट सकता है किसी का मर्डर कर सकता है, पॉजिटिव थॉट कि वेजिटेबल्स काट सकते हैं, फ्रूट्स काट सकते हैं। अब एलिवेटेड थॉट
नो आइडिया। देखा है ना। तो फिर हम कैसे बच्चे को ये बात सिखा सकते हैं कि आप श्रेष्ठ विचार करें, एलिवेटेड थॉट्स आपके होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हम भी तो नहीं रुक रहे हैं ना लाइफ में, जो हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो उसमें ये कि अगर किसी ने किसी को रस्सी से बांध दिया हो, हाँ, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। हाँ जी। है ना। कहीं कोई ऐसी चीज है, कोई समस्या है, कोई गिरने वाला है, जैसे कई बार होता नहीं, रस्सी टूट रही ऊपर से ही कुछ ऐसा है, और कई जगह जॉइंट्स हैं। कई बार लेबर जो मकान बना रही होती है, तो ऊपर से व्यक्ति गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ऊपर से वो टूटने वाली, उससे पहले ही नीचे मैंने एक बार ऐसा सीन देखा था कि ऊपर से वो टूटने वाली थी, तो अब बीच वाले को जो है आवाज पहुंच ही नहीं रही है, तो तब तक उन्होंने नीचे कुछ गद्दा बिछाया और नीचे से रस्सी काटी, तो वो आके गद्दे पे ही पड़ा। तो इस तरीके से भी देखो एलिवेटेड थॉट्स ना, कि आप उससे और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह बच्चे को भी पूछना कि अच्छे विचार रहे तो क्या हम ऐसे और सोच सकते हैं, और अगर कहीं उसको लगा कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, तो बेटा वो क्यों लगा, क्या मेंटली आपके पास नॉलेज नहीं है, क्या इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए थे उस चीज से, तो उसने वर्क नहीं किया, या घर का कंफर्ट आपको याद आया, मतलब क्या ऐसा था, भाई दोस्त था इसलिए कुछ नहीं कर पाए कि चलो इसको आगे बढ़ने दो, यही कर लेगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, चलो ये इसके साथ इसको कंपनी अच्छी लगती, होता ना कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से बच्चे से पूछना, और लास्ट में फिर पूछना कि अच्छा तुम्हें सीख क्या मिले, इन दोनों चीजों से सीख क्या मिले, क्या करना चाहिए। तो बच्चे से ही निकलवाना उन बातों को। तो हर रोज जब नया नया आप कोई टॉपिक लेते हो, वो खुद बच्चे के पास भी फिर आ जाएगा। आप ये 11 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए सोने से पहले, तो बच्चा इंतजार करेगा कि अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, आज मम्मा को रात को सोने से पहले बताना है, अच्छा ये बहुत ऐसी बात होगी, अच्छा ये क्यों नहीं हो रही, मम्मा से पूछना है। तो आप उसके फ्रेंड बन सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। बुद्धि देना यानी विजुलाइज करना अपनी रीति कि अच्छा सीख बेटा ये भी तो मिल सकती है, इस भी एंगल से भी तो हम देख सकते हैं। बेसिकली एक अच्छा कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखने से वो इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, राइट। और अच्छी बातें डिस्कस करने से, और जहाँ वो जिद कर रहा है वहाँ ऑब्वियसली हमें उनको रोकना है, मतलब बह नहीं जाना उनके इमोशन में कि रो रहे हैं तो हम बह जाए, नहीं भाई देख ले तू, ये कर ले तू। वो तो नहीं, वहाँ वो तो फिर वो समझ जाता है हाँ कि मेरी मदर मान जाते हैं। हाँ। तो और एस्पेक्ट्स भी दीदी मैं जानना चाहूंगी, जैसे किसी क्षेत्र में हमारा बच्चा आगे होता है, किसी क्षेत्र में वो पीछे होता है, तो जहाँ वो पीछे होता है तो कई बार बच्चा उसको महसूस करता है, उसको फील करता है, वो भी वो बच्चा जताता है। तो और ये भी सच है कि एक बच्चा हर चीज़ में आगे नहीं हो सकता है ना, हर बच्चे का अपना टैलेंट है, अपनी क्वालिटीज़ हैं, कुछ वो लेके आता है। जैसे शिवानी दीदी का मैंने एक बार सुना था, तो मतलब कॉस्ट्यूम है अभी है तो वो एक आत्मा, कुछ संस्कार वो लेके आई है जी। और कुछ मतलब वो ग्रहण करेगी अपने इन्वायरमेंट से। तो जो वो मैं ये जानना चाहती हूँ, जहाँ वो बच्चा वीक फील कर रहा है तो हम उसको उस समय क्या ऐसे समझानी दें कि वो कंफर्टेबल हो जाए नेक्स्ट टाइम जब उसके सामने वो सिचुएशंस आए। देखिए कंपैरिजन की वजह से कर रहा है, जैसे आपने कहा कि उसमें कुछ क्वालिटी है लेकिन दूसरे में कुछ और है, तो वहाँ वो कंपैरिजन कर रहा है। और ये कंपैरिजन तो देखिए हमेशा आता है, है ना, ये बच्चे की बात नहीं है, ये हम सब में वो संस्कार बन जाता है। आप देखिए आपकी शादी होती है तो देवरानी जेठानी आपस में कंपैरिजन करने लगती हैं, आप जॉब के फील्ड में गए हैं तो वहां पर आप कंपैरिजन करने लगते हैं। हर चीज में मैंने देखा कि आप करते ही हैं, लेकिन अगर बचपन से ही माइंड में ये बिठा दिया जाए बेटा वो उस चीज में सही है, आप इस चीज में बहुत परफेक्ट है, हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे वो आपके अंदर सेम ये आपकी जो क्वालिटी है वो देख रहा है और वो भी सेम फील कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता। तो बेटा अपनी क्वालिटी को देखो, और हर कोई हर काम नहीं कर सकता। परमात्मा ने सबको अपना हुनर दिया है, जितने भी जीव जंतु हैं, हम सब मनुष्य आत्माएं सब यूनिक हैं। तो किसी ना किसी गुण के अंदर बिल्कुल वाकई में हम यूनिक होते हैं। वो मेरा सेल्फ वर्जन है, वो किसी से कॉपी नहीं हो सकता है, और वही मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी है, वो मेरा बेस है, वही मैं हूँ, है ना। तो उसको पहले देखना, उसको स्वामान के साथ लेना कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। जब अपने आप डिस्क्राइब कर लेंगे कि हाँ ये परफेक्ट मेरी पर्सनैलिटी है, ऐसी दूसरे की, तो मैं दूसरे की भी तो वही देख रही हूँ ना, और अपनी भी वही देख रही हूँ, तो मेरे को कंपैरिजन करना नहीं आएगा फिर, क्योंकि मेरे में ये है, उनमें ये है, हर कोई अलग है पर गलत नहीं है। तो मैं भी गलत नहीं हूँ, अगर मैं किसी भी फील्ड में नहीं कर पा रही हूँ तो मैं यहाँ कोई गलत नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी क्वालिटीज हैं, दूसरे की अपनी क्वालिटीज हैं, वो उस क्षेत्र में काम कर रही है सोल,
या वो बच्चा कर रहा है, मैं अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो हर कोई बिल्कुल सही है। दूसरा, हर एक के सर्कमस्टांस अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग अलग है, परवरिश अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर हाँ, ये भी कह सकते हैं पूर्व जन्म का अपना बच्चा संस्कार भी लेकर के आ रहा है, तो कुछ चीजें प्रारब्ध के रूप में। तो पहले तो वो चीजों को एक्सेप्ट करे और अपने को गलत ना कहे, और ना दूसरे को ये नहीं कि उस समय बहुत बड़ा समझ रहे हैं आप, क्योंकि अपने को फिर अगर आपने बहुत कमजोर या वीक समझा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो आप अपनी इमेज खुद ही अपनी नजरों में गिरा रहे हो, क्योंकि पहले तो आप खुद ही खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हो। जब आप ही नहीं कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे फिर कैसे करेंगे। चीज देखना, यहाँ हमने एक बार बच्चों का प्रोग्राम रखा था, तो उसमें कम्युनिकेशन का था, तो हमने पूछा, वो कम से कम 5 साल का बच्चा होगा, तो ऐसे पूरा क्लास में पूछा था कि कम्युनिकेशन गैप क्या होता है। तो बच्चा कहता है कि कम्युनिकेशन गैप जब होता है ना, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप होता है मिसअंडरस्टैंडिंग से। मैंने कहा अच्छा वो कैसे, और बहुत छोटा। मैंने कहा आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि भाई आपने कहाँ से अभी ऐसे सीख लिया। जब रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, उसकी वजह से होता है ये। तो मैंने कहा अच्छा तो कोई एग्जाम्पल दो अपना। तो उसने बताया कि हम सोसाइटी में नीचे खेलने आते हैं, तो हमारी 2 टीम बनी हुई है, तो एक टीम वाले ने मुझे निकाल दिया जिसमें मैं था, तो अब दूसरे वाले भी मुझे नहीं ले रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे में कोई कमी है, लेकिन उनको बेटर मुझसे मिल गए। पहले तो उन्होंने मेरे से काम चलाया, जब तक मैं उनका दोस्त था मेरे में वो क्वालिटी थी, अब उनको बेटर दोस्त मिल गया मेरे से थोड़ा सा ज्यादा, तो अब वो मुझे नहीं ले रहे, निकाल दिया। दूसरों ने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो खेलना आता ही नहीं है, इसको हम अपनी टीम में नहीं लेंगे। अब तो देखो ना, तो बच्चा बोलता देखो ना, हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो एक बार वो बात तो करे कि क्यों निकाला, क्या है, और उस टीम को भी बताना चाहिए भाई ये बिल्कुल सही है, तुम लो इसको, लेकिन हमें थोड़ा सा बेटर मिल गया है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी बेटर नहीं हो सकता हूँ, और मुझे अब बिल्कुल ही दोनों टीम नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर मैं कहाँ परफॉर्मेंस दूंगा, तो मैं भी सीख ही लेता ना। तो देखो बच्चा किस तरीके से उन चीजों को ले रहा है। तो कई बार ये भी कहीं ना कहीं गैप आता है, बच्चे बहुत जल्दी, हम कहीं से भी हमारी एनर्जी जो है ना मैच नहीं करती, थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील करते हैं, क्योंकि ब्रेन को वो भाषा आती ही नहीं, सीधा रिजेक्ट ही करते हैं कि जब भी वो डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ भी ऐसे अंदर से हो रहा है, तो यानी आपको काम करना चाहिए कि वो चीज आपको कुछ कह रही है, अंदर से एक मैसेज आ रहा है। तो दीदी उस बच्चे को आप क्या सुझाव दोगे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। चलो वो तो दोनों टीम से बाहर हो गया, और वो समझ रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक टीम में पार्टिसिपेट करने की, तो अब एज अ चाइल्ड वो तो डाउन फील करेगा ना कि उसको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा, और ऐसा होता है, मैंने देखा है अक्सर बच्चों के साथ। पर फिर वो बच्चे को हम मौका कैसे दिलाएं, या वो मौका कैसे वापस बच्चे को सबसे पहले देखो, मैंने तो यही समझाया बेटा, तो इसका मतलब है अब आपके पास टाइम है, दोनों टीम आपको नहीं ले रही है, तो आपके पास टाइम है, आप पहले अपनी स्किल डेवलप करो, और आप अपनी टीम बनाओ ना, आप खुद अपनी टीम को क्रिएट करो, है ना। तो उन्होंने भी किया है ना, उनके लीडर ने किया है ना, तो भाई आपको लगता है अगर दोनों टीम मुझे नहीं ले रही है, तो आपके पास टाइम है, आप अपनी कोई और स्किल डेवलप करो, और फिर सोचो मैं और क्या कर सकता हूँ, और अपनी टीम खुद बनाऊंगा मैं। तो आप फिर ऐसा मत करना, बहुत अच्छा है ना। उस बच्चे को फिर यही कहा, आप भी ऐसा ही करोगे क्या कल को, तो उस बच्चे ने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो देखो पहले ही पिक्चर डाल दी ना उसके माइंड में कि वो भी ऐसा ना करे। वैसे दीदी एक संस्कार जो मैंने देखा है, बच्चे भूल जाते हैं अगले दिन, जैसे बड़े तो शायद चीजों को खींचते हैं, सही बात, पर बच्चे तो बहुत ही जल्दी चीजें भूल जाते हैं। अगले दिन वापस शायद वो उस टीम के पास जाए भी ना, तो उसको फटाफट वो स्वीकार भी कर लें। राइट। तो ये भी हम बच्चों को कह सकते हैं, छोटी मोटी बातें दोबारा कोशिश कर लो, या फिर जो आपने सुझाव दिया वो भी बहुत बढ़िया है, देखो कुछ और ढूंढो। राइट, वो फेलियर एक तरह से वो सोच रहा है मैं फेल हो गया, है ना, मैं ये मुझे दोनों ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फेलियर का भी सामना करने की शक्ति हमें बच्चे के अंदर डालना चाहिए। और फेलियर में वैसे तो परमात्मा कहते हैं हार तो कहीं है ही नहीं, या तो जीत है या सीख है, हार कभी नहीं होती है। अच्छा फिर इस जो लाइफ जो बचपन में जो भी है तो बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन हाँ बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अगर वो संस्कार हमारा बन गया तो बड़े होकर के भी हम तो परेशान ही रहेंगे। तो मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लेकिन उस सिचुएशन पर मेरी मन की स्थिति डिपेंड नहीं होनी चाहिए ना। तो वो परिस्थिति मुझे बताएगी कि अभी तुम्हें ये करना है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है, थोड़ा और आगे बढ़ाना है, फेलियर नहीं समझना है। तो इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जागृत होता है, अपने आप ही आपको वक्त मिलता है, विचार करते हो। अगर उन बातों को पकड़ेंगे, रोएंगे, है ना, या फिर आप ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? बच्चे को ही हो रहा है, उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो सेकंड में वो चाहे बच्चा तो फुल स्टॉप लगा सकता है कि चलो छोड़ो ना, है ना। तो क्यों नेगेटिव बात को पकड़ रहे हैं? तो मन को भी ये समझना चाहिए उसके पास भी एक मन बच्चा है, यानी बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि उसके पास भी एक बच्चा मन है,
तो अपने उस बच्चे मन का भी ध्यान रखे। वो जब भी थोड़ी सी बात कहीं से भी उसको बुरी लगती है तो उस पर काम करे। बच्चा चाहे तो अफर्मेशन ले सकता है उस समय कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग या आई एम पावरफुल, आई एम लवफुल। कोई भी जैसे रिजेक्ट कर रहा है तो नहीं, मुझे सबको, आई एम ब्लिसफुल, मुझे सबको रहम करना है, प्यार करना है। इस तरीके की वो एनर्जी जब दूसरों को लेकर के नेगेटिव फील कर रहा है तो पॉजिटिव एनर्जी भी वो दे सकता है, गुड वाइब्रेशंस दे सकता है। तो इससे वो खुद भी हील होगा और जो अपने दोस्त के साथ जो थोड़ी बहुत बात है, एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है तो वो भी अच्छा लगेगा, फिर से दोबारा जल्दी दोस्ती हो सकती है ना, फिर से वो आगे बढ़ सकता है। तो अपने चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे स्कूल के अंदर कोई भी फील्ड है जहाँ भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो सबके साथ मिलके तो चलना है। नहीं तो टीम वर्क नहीं हुआ तो अकेला तो कोई दौड़ नहीं सकता ना ज़्यादा देर। आप पक्षियों को भी देखते हैं, अकेले जो दौड़ते हैं वो थक जाते हैं और जो साथ जाते तो वो कैसे उड़ते हैं। तो एक दूसरे में क्वालिटी है, एक दूसरे की हमें क्वालिटी को ही देखना है, अपनी भी देखनी है, दूसरों की भी देखनी है। और कंपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि सबके साथ ही बच्चा सीखता है। जरूरी भी है दीदी सोशलाइज करना। आप सीखते हो, वही आप कहते हो ना, जैसे कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज से कट के थोड़ी ना हम रह सकते हैं। बिल्कुल। और अगर बच्चा कुछ ऐसा ज्यादा है घर में, अगर फिर भी दिख रहा है तो मुझे लगता है कुछ काम तो पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कोई भी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि बच्चा देखने से ज्यादा सीखता है, मैंने देखा। इतना आपके बोलने से उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। इवन हम भी लोग बड़े सुनते वैसे भी हम भी कम है, हम भी देखने से ही हमारे पर असर पड़ता है ना। तो हम देखें कि हमारे पेरेंट्स कैसा कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, इतना पैनिक नहीं होना चाहिए छोटी छोटी बातों में। और बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। एक कैसे रोल मॉडल बन करके आप बच्चे के सामने रहे, कोई बात होंगे वही हम दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, वो वही देख रहा है ना। पहली प्रथम पाठशाला तो देखे तो वो घर ही होता है और टीचर हमारे माँ बाप ही होते हैं। अगर वो बहुत शांत है तो हमारे भी अंदर शांति आती है, वो प्रेम से बात करते हैं तो हम भी प्रेम से बात करते हैं, वो सिचुएशन को कितनी इजीली एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चा भी करने लगता है। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है तो बच्चे में भी वो रिस्पेक्ट आता है, वो भी रिस्पेक्टफुली बात करेगा सबसे ना। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी देखना चाहिए उनका भी रिलेशन कैसा है, क्योंकि वही घर का एनवायरनमेंट आप बना सकते हैं। अगर आपस में ही रिलेशन अच्छा नहीं है, आप ही छोटी छोटी बातों में घबरा रहे हैं और बच्चे के सामने सारी बातें जा रही हैं, घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है तो फिर बच्चा भी वही सीखेगा। अच्छा, इस तरीके से रिएक्ट किया जाता है ना। सही बात है, पहले टीचर तो हम ही हैं उनके। तो दीदी एक और मेरा सवाल रहेगा दीदी, चलो ये तो उनको डेवलप करने से रिलेटेड है कि जैसे कई बार वो अपनी फिजिकल अपीयरेंसेस में भी बहुत उलझ जाते हैं, जैसे बड़े होते हैं ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई मोटा। तो उसके लिए भी हम उनको कैसे एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ाएं कि जो है बढ़िया है। देखिए, इसमें भी हर चीज जैसे बताया कि कोई भी टॉय है या कोई घर है या कोई भी नेचर का कोई वो पौधा ले लें आप, है ना, वो भी सेम नहीं है। चाहे मैंगो के ही 2-3 ट्री हो वो भी सेम नहीं हो सकते। तो फिजिकल अपीयरेंस भी देखा जाए तो सबकी डिफरेंट ही है ना। कहीं भी कोई मैच नहीं करेगा किसी के साथ भी, चाहे हमारी 5 उंगली क्यों ना हो, ये भी अलग अलग ही है। ऐसे कलर वाइज भी हम देख लें तो थोड़ा सा ज्ञान पहले बच्चे को बढ़ाएं और उसकी जो बुद्धि है, क्योंकि अभी अपने तक रुकी है, सिर्फ वो अपने को देख रहा है और वो भी एक दो से ही कंपैरिजन कर रहा होगा, अपने से ज्यादा कोई हैंडसम होगा, है ना, या ब्यूटीफुल होंगे तो उसको देख करके लग रहा है कि भाई मेरी तो ये चीज ठीक नहीं है, मेरा कलर, है ना, या मेरे कोई भी नैन नक्श है या कुछ भी है या हाइट है। और रही हेल्दी की बात तो वो तो खैर जिम में जाकर के भी हो सकता है, उसको बता सकते हैं भाई आपको स्पोर्ट्स खान पान और स्पोर्ट्स में भी आपको जाना, पानी कितना आप इनटेक करते हो, आपका देखो स्लीप साइकिल कैसा है, आपका फूड का कैसा है, तो वो थोड़ा सा आप उसको ध्यान खिंचवाएंगे, बेटा ये हो सकता है बहुत अच्छा। दूसरा, हर कोई है तो ये तो हमने पिछले जन्म में जो किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बॉडी मिली है। तो गाड़ी कोई एक जैसी तो होती नहीं है, कई बार गाड़ी बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चे, तो गाड़ी का एग्जांपल दे सकते हैं कि चाहे कंपनी एक है लेकिन गाड़ी के मॉडल तो अलग अलग हैं। जैसे ये जो बॉडी है ये भी एक मॉडल ही है, तो ये भी तो अलग अलग है, लेकिन इसमें जो सोल है वो सबका, वो एज ए ड्राइवर की तरह चलाना है। तो अपनी ही गाड़ी से हमें प्यार करना चाहिए। बैठे हम अपनी गाड़ी में, पसंद दूसरे की आ रही है तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम अच्छे से जो जर्नी है स्मूथली जो हम एंजॉय करते हुए खाते पीते या कुछ एहसास करते हुए चल सकते, वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ है जिसको हम बदल नहीं सकते, जो बिल्कुल सत्य है, उसको तो हमें स्वीकार ही करना चाहिए। और उसमें भी अपने ये देखो जो अच्छा पार्ट नहीं लग रहा उसको छोड़ो, अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूनिक है। आप फिजिकली भी आप में कुछ ऐसे यूनिक पार्ट्स भी है ना, तो उसको अपना देखो। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, है ना, आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं, है ना, आप ये देखो आपकी हाइट कितनी अच्छी है। तो खुद ही उस बच्चे में देख करके जिससे आप भी प्यार करते हो, तो अब बताओ बेटा ये वाली चीज़ आपकी कितनी अच्छी है, देखो अब ये तो उसके पास नहीं है ना।
तो जब कंपैरिजन भी कर रहा है बच्चा, तो आप भी कंपैरिजन करके बताओ कि देखो दूसरे में दूसरी चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है। तो भगवान ने जिसको भी बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। आपकी अच्छी दृष्टि है जो आप उनको अच्छा देख रहे हैं, तो वो दृष्टि अपने लिए भी तो यूज कीजिए। आप भी तो बहुत अच्छे, आपको भी तो कोई देख करके पसंद करता है, सही बात। ऐसा तो नहीं है। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। मैंने यही समझा है आज के टॉक शो से कि बच्चों को एक तो इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन ऐड करना चाहिए उनके रूटीन में, और उनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, और जहाँ उन पे लिमिट लगानी है वहाँ हमें एज अ पेरेंट लगानी चाहिए। और जो हम हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन ही है। जैसे हम यहाँ परमात्मा की पढ़ाई करने आए हैं, तो वो भी हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों तुम मेरा ही रिफ्लेक्शन हो। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी हमारा ही कहीं कुछ हद तक हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं, और जो वो पूर्व जन्म के संस्कार जो लेके आए हैं वो शायद धीरे धीरे डाइल्यूट हो सकते हैं बातचीत से, और थ्रू मेडिटेशन, और कॉन्फिडेंस हमें उनका हर सिचुएशन में बना के रखना है। मतलब मैंने यही समझा है दीदी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? कि हाँ, क्योंकि मुझे यही समझ आता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना आजकल के टाइम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि समय हमारे आगे क्या चैलेंज खड़ा करेंगे। तो एक चीज़ तो मुझे जो मैंने यहाँ आके पर्टिकुलरली सीखी है वो यही है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ हर क्षेत्र में। जैसे सुमन दीदी भी कहती है ना, एक अच्छी माँ और एक सच्ची माँ बनने में बड़ा फ़र्क है। एक अच्छी माँ वो भी हो सकती है ना कि हर समय हम बच्चों का लाड कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हर चीज़ उनके हाथ में जाके क्यों देनी है भाई। उनको हिस्सेदारी, उनको भी जिम्मेदारियों का एहसास कराओ, हिस्सा दिलाओ। जब मैं एक बार, जैसे मैं पहले डरती थी कि अपने बच्चे से मुझे सब्जी कटवाने में ना डर लगता था कहीं उसको चाकू से चोट ना लग जाए। फिर मेरे को एक बार नीरा माता ने समझाया, कोई बात नहीं, छोड़ेगी नहीं तो ये डर तेरा कैसे जाएगा, उसको देख करने दे, उसको समझा कौन सा चाकू कितना शार्प है। तो मैंने उसको उसी तरीके से हैंडल किया। तो मुझे यहाँ संस्था से जुड़ के सबसे अच्छा तो ये लगा कि तुम्हें एक सच्ची माँ बनना है और इंडिपेंडेंट उनको बनाना है। तो फिर आज वो यूज कर पाता? हाँ जी, हाँ जी। अब आपके अंदर डर नहीं है। अब मैं सोचने लग भी जाएगी तो क्या हो गया, मुझे भी तो लगती है कभी। हाँ, देखो। हाँ, तो वो चीज़ अब छोटे मोटे जब लगती है तो थोड़ा हल्के में लेती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। बल्कि हिस्सा है ये तो हमारी जिंदगी का, गिर के संभलना हमें सीखना ही है। तो ऐसे ही हमें उसको सिखाते चलना है जी। थैंक यू दीदी। कुछ आप ऐड करना चाहो तो जरूर ऐड। तो फिर यही मैं एक लास्ट में कहना चाहूंगी कि हमें हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए। तो बच्चे को ये कहना, बेटा बस लर्निंग मोड पर रहो, पूरी जिंदगी हम सीखते चले जाते हैं। और गॉड का हो या नेचर का हो, हमें हर रोज कुछ ना कुछ सिखा रही है, या सिचुएशन का हो वो हमें सिखा रही है। तो अगर हम सीखने के मोड पर रखेंगे ना अपने ब्रेन को, तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। वेरी नाइस, है ना। तो बस वो सीखते जाएं, आज ये सीखा कल वो सीखा, तो ऐसे ही बहते रहेंगे, अच्छा फील होता है। और सीखना तो सबको पसंद है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ब्यूटीफुल थॉट्स दीदी, थैंक यू।